नमस्कार साथियों, आज एक बहुत बड़े मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है, कल केंद्र सरकार ने, जी हाँ, भारत सरकार ने सभी राज्यों से उन शिक्षकों की सूचना मांगी है जो टेट पास है और जो टेट पास नहीं है, यानी दोनों तरीके की सूचना मांगी गई है। आखिर सरकार की मंशा क्या है इस सूचना मांगने में? क्या सरकार गिनती करना चाह रही है कि कितने टीचर टेट पास हैं? यहाँ पर जो सूचना मांगी गई है वो दो तरीके से मांगी गई है। एक, वो टीचर जो 2010 की भर्ती के हैं, पहले के हैं, 2010 तक की भर्ती के पहले सारे, और बाद के जो 2010 भर्ती के बाद के हैं, उनकी सूचना मांगी गई है। उनमें भी कौन टेट पास है, कौन जो टेट पास नहीं है। तो क्या सरकार छटनी करना चाह रही है? क्या सरकार ये देखना चाह रही है कि संख्या बल कितनी है, और जिसकी जितनी संख्या बल होगी उसी के अनुसार हेल्प दी जाएगी, उसका काम किया जाएगा, उसको लाभ दिया जाएगा। आप सोचिएगा, जो टीचर टेट पास कम हैं, यहाँ तक मैंने देखा है काफ़ी टीचर्स ने, जो पुराने टीचर्स हैं वो भी टेट पास कर चुके हैं। अब ऐसे में जो टेट पास टीचर्स हैं वो अपनी सूचना देंगे। अभी जो संख्या चल रही है ऑल इंडिया में, करीब 35 लाख शिक्षकों की बात हो रही है। क्या वो शिक्षक में से अगर 15-20 लाखों ने टेट पास कर लिया तो क्या 15 लाख शिक्षकों को टेट देना पड़ेगा? आखिर सरकार अचानक ये क्यों करने लगी है? सारी सही और सटीक जानकारी सिर्फ हमारे चैनल पर मिलेगी। अतः साथियों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉय डेवलपर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम चर्चा करेंगे कि सरकार आखिर क्या सोच रही, क्या करना चाहती है। देखिएगा साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 2026 में इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन होंगे दोस्तों, देखिएगा, पश्चिम बंगाल में, असम में, तमिलनाडु में, केरल में और पांडिचेरी सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि 3 राज्यों में कभी भी बीजेपी जीत नहीं पाई है, कभी भी बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई है, कभी भी। 3 राज्य में आपको बता दूं, आप सब जानते हो, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु, ये तीनों राज्य हैं जिस पर बीजेपी चाहकर भी अपनी सरकार नहीं बना पाई। लेकिन साथियों, जैसे ही 2026 आया, सरकार ने फौरन उन शिक्षकों की सूचना मांग ली कि भैया आपके यहाँ कितने टीचर्स हैं। सारा का सारा परफॉर्मा मांगा गया, सारी जानकारी मांगी गई है। कितने टीचर्स 2010 से पहले के, 2011 के बाद कितने टेट है, कितने नॉन टेट है, सभी के सभी। लेकिन साथियों, सबसे बड़ी बात है कि सरकार अचानक ये सब क्यों पूछ रही है, और ये भी पूछा गया कि राज्य सरकारों ने क्या किया है शिक्षकों के बचाव के लिए। न्यूज़पेपर ने भी अपनी अपनी हेडलाइंस निकाली है। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं न्यूज़पेपर क्या कह रहे हैं। देखिएगा, केंद्र ने राज्यों से 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों का मांगा ब्यौरा। 2010 से पहले नहीं, 2010 के बाद भी शिक्षकों का ब्यौरा मांगा गया है सभी का। नियुक्त शिक्षकों का मांगा ब्यौरा, 1.86 लाख उत्तीर्ण नहीं है टेट, 16 तक देनी होगी सूचना। ये यूपी का मामला है, यानी 1,86,000 टीचर्स वो टेट नहीं है। सरकार का मानना एक अंदाजा है, लेकिन रियल कोई नहीं जानता कितने टीचर पास है, कितने नहीं। मैं काफ़ी टीचर से मिला हूँ, जो पुराने टीचर्स हैं वो कह रहे हैं हम टेट पास हैं। अब बताइएगा, मतलब कैसे आंकड़ा निकलेगा, इसलिए सरकार ने मांगा है। यहाँ पर देखिए, केंद्र ने पूछा है कि ऐसे शिक्षकों को राहत देने के लिए कानूनी या नीतिगत स्तर पर क्या विकल्प हो सकते हैं, इस पर राज्य सरकार अपनी स्पष्ट राय दें। मतलब केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान होकर भी राज्य सरकारों से राय पूछ रही है कि भैया आप बताओ हम क्या करें जिससे कि टीचर्स को राहत मिल सके। अजीब यार, अरे किसी से क्या पूछना है, राज्य से क्या पूछना, आप टीचर से ही पूछ लो। टीचर्स कह रहे हैं भैया कि जो आपने संशोधन किया है कि सभी टीचर्स को टेट करना पड़ेगा, वो संशोधन बदल दीजिए। कैबिनेट तो आपके हाथ में है पूरी की पूरी, सारे सांसद आपके हाथ में, पूरा मेजोरिटी आपके पास है, तो अब वो काम कीजिएगा, बात ही खत्म, कोई नहीं टेट देगा। लेकिन राज्य सरकारों से पूछा गया है। यहाँ पर साथियों, सभी न्यूज़ों ने अलग अलग तरीके से ये किया है, क्या क्या ब्यौरा मांगा है। देखिएगा, यहाँ पर एक न्यूज़ कह रहा है, टीटी अनिवार्यता पर राहत की उम्मीद, केंद्र ने मांगी रिपोर्ट। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों से पूछा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उनके राज्य में कितने शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ पर यह जो ब्यौरा मांगा वो देखिएगा, कितने शिक्षकों को एनसीटी की वर्ष 2011 की अधिसूचना से पहले नियुक्ति मिली और कितने शिक्षकों को वर्ष
2011 के बाद नियुक्त किया गया है। वर्ष 2011 से पहले सीटेट टेट पास शिक्षकों की संख्या, टीटी या सीटेट पास कुल शिक्षक और कितने शिक्षक टेट से बाहर हुए हैं। तो साथियों, यूपी में 1.86 लाख शिक्षक प्रभावित हैं। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि सरकार अब जागी है जाके, और सरकार ने मांगा है, ये जानकारी ली है। फिलहाल साथियों कि सरकार के पेट में क्या चल रही है ये कोई नहीं जानता है। यहाँ 2026 में 5 राज्यों के इलेक्शन भी हैं। वैसे भी गवर्नमेंट अपना फायदा देखकर चलती है। कई टीचर्स का कहना है कि सरकार इनकी जानबूझ के स्थिति देख रही है। अगर टेट पास ज़्यादा टीचर्स होंगे और नॉन टेट पास कम टीचर्स होंगे तो उनको निकाल सकती है, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। मेरे जो कमेंट में यही बातें आ रही है कि सरकार निकालने की तैयारी कर रही है, इसलिए ये सूचना मांगी गई है। कुछ साथियों का कहना है कि सरकार नई शिक्षक भर्ती करवा सकती है, उसके आधार पर ये सूचना मांगी जा रही है। लेकिन सारी दोस्तों अलग अलग, सभी की अलग अलग हिसाब चल रही है। यहाँ पर एक आर्टिकल मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आर्टिकल भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि आर्टिकल क्या है। यहाँ पर दोस्तों एक आर्टिकल मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के टेट फैसले के बाद केंद्र का बड़ा कदम, राज्यों से प्रभावित शिक्षकों का विस्तृत ब्यौरा मांगा। टेट शिक्षक पात्रता को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 1 सितंबर 2025 और 17 नवंबर 2025 के निर्णायक फैसलों के बाद केंद्र सरकार ने देश भर में बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। शिक्षा मंत्रालय के विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से प्रभावित होने वाले शिक्षकों की सटीक संख्या, सेवा स्थिति और संभावित प्रभावों का विस्तृत विवरण तत्काल उपलब्ध कराए। संयुक्त सचिव संस्थागत एवं प्रशिक्षण द्वारा 3 दिसंबर 2025 को जारी डीओ पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था की है कि जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष से कम समय शेष है, वे टेट उत्तीर्ण किए बिना सेवा में बने रह सकते हैं। तो यहाँ पर साथियों काफ़ी टीचर्स हैं जो रिटायरमेंट के करीब हैं, उनको छूट मिली पड़ी है, अब वो भी टीचर्स होंगे, इसमें आएंगे। किंतु पदोन्नति के लिए टेट अनिवार्य होगा। वहीं आरटी अधिनियम में से पूर्व नियुक्त और जिनकी सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष से अधिक समय शेष है, ऐसे शिक्षकों के लिए 2 वर्ष के भीतर टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति और केवल टर्मिनल लाभ दिए जाने का प्रावधान लागू हो सकता है। केंद्र सरकार के अनुसार इस फैसले के बाद व्यक्तिगत शिक्षकों, शिक्षक संगठनों और सांसदों की ओर से बड़ी संख्या में अभिवादन प्राप्त किए। यह गंभीर चिंता जताई कि करियर के अंतिम पड़ाव पर खड़े शिक्षकों के साथ टेट जैसी परीक्षा उत्तीर्ण करना न केवल कठिन बल्कि मानसिक रूप से पीड़ादायक हो सकता है। ये केंद्र सरकार का जो लेटर हुआ है उसमें ये लिखा है। साथ ही दशकों की सेवा के बाद भी अर्जित आर्थिक सुरक्षा और अनुभवी शिक्षकों के संभावित भार होने से राज्य शिक्षा व्यवस्था में शैक्षणिक रिक्तता उत्पन्न होने की आशंका भी व्यक्त की गई है। इन परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से प्रभावित शिक्षकों की सटीक संख्या निर्धारित करें, उपलब्ध कराए जाने के वाले आंकड़ों का पूर्ण सत्यापन करें और निर्णय के राज्य विशेष प्रभाव और प्रभावित शिक्षकों की राहत देने की संभावित कानूनी व नीतिगत विकल्पों पर स्पष्ट टिप्पणियां प्रस्तुत करें। तो राज्य सरकारों से मांगा जा रहा है कि क्या हो सकता है, मतलब केंद्र सरकार मालिक है, वो नौकरों से पूछ रहा है कि बताओ हम क्या करें। डिसीजन कौन लेता है? केंद्र सरकार लेती है। एनसीटी का जो डिसीजन है वो राज्य मानते हैं। तो यहाँ पर सरकार आखिर राज्यों से क्यों पूछ रही है? ये गलत चीज़ है। इसके साथ ही शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों को यह भी याद दिलाया कि उन्होंने भर्ती नियम, रिक्वायरमेंट रूल्स राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों के अनुरूप होने चाहिए। इस संदर्भ में केंद्रीय विद्यालय केवीएस के अद्यतन भर्ती नियमों का हवाला देते हुए राज्यों से अपेक्षा की गई कि वे समयबद्ध रूप से अपने नियमों में आवश्यक संशोधन करें। केंद्र ने स्पष्ट किया कि सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में यह पूरी सूचना टिप्पणियां 16 जनवरी 2026 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए। शिक्षा जगत में इस पहल को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहली बार है जब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केवल अनुपालन तक सीमित न रहकर प्रभावों के आकलन और राहत के संभावित रास्तों पर संगठित ढंग से विचार करने की प्रक्रिया शुरू की है। आने वाले दिनों में यह तय होगा कि सरकारें लाखों अनुभवी शिक्षकों के हित में कोई संतुलित और व्यावहारिक समाधान निकाल सकती हैं या नहीं। सबसे बड़ी बात है कि 16 तारीख दिया है लास्ट। अब या तो सरकार खुद से ही एक डाटा दे देंगी, क्योंकि भैया आज 8 तारीख 9 तारीख हो गई, खुद से ही वो डाटा दे देंगी, या फिर सभी राज्यों से आपके ज़िले में सूचना मांगी जाएगी कितने टेट हैं या टेट नहीं है। चूँकि ये काम है वो विस्तृत कार्य है, लेकिन यहाँ पर समय कम है।
8 दिन का समय मान लीजिए, 8 दिन में कैसे हो जाएगा? अभी भी कई राज्यों की तरफ से कोई लेटर जारी नहीं किए गए हैं। आपके यहाँ जो अधिकारी हैं उनको कुछ पता ही नहीं है, तो ऐसे कैसे ब्यौरा देगी राज्य सरकार? क्योंकि टेट जो टीचर जो किए हैं या नहीं किए हैं वो टीचर्स जानता है। जैसे मैं टीचर्स हूँ, अगर मैं मान लो मैं टीचर्स हूँ तो मैं बताऊंगा कि मैंने टेट किया है या नहीं किया है, तो ये राज्य सरकार कैसे जान पाएंगी? तो यहाँ पर टीचर्स को ही तो बताना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि राज्य सरकारें खुद से ही एक अंदाजा दे दें कि हाँ भैया हमारे यहाँ 1.86 लाख टीचर हैं जो टेट पास नहीं है। ये तो दोस्तों गलत माना जाएगा। पता चले कि 1.5 लाख ही उन्होंने संख्या दी है और जहाँ पर टीचर्स 2.5 लाख हैं जो टेट पास नहीं है, उनकी संख्या ज़्यादा है। सरकार एक अंदाजा लगा रही है, लेकिन वो अंदाजा गलत हो सकता है, गलत होने के पूरे चांस है, वो भी तब जब जिंदगी और मौत का सवाल है तब। तो फिलहाल साथियों, आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।